प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। इस टेंस की रट्टाफिकेशन वाली पहचान तो यही होती है कि इन वाक्यों के अंत में रहा है, रही है जैसे शब्द लगे होते हैं और साथ में टाइम दिया होता है। लेकिन जैसा कि हम हर टेंस की क्लास में बोलते हैं कि हमें रटना नहीं समझना है, तो इस टेंस को भी हम आगे बहुत अच्छे से समझ रहे होंगे। साथ में प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस का एक बहुत बड़ा कन्फ्यूजन कि कहाँ पर सिंस लगाना है और कहाँ पर फॉर लगाना है, ये कन्फ्यूजन भी हम आज की इस वीडियो में दूर करेंगे। शुरू करने से पहले बता दूं कि हमने टेंस की एक प्लेलिस्ट बना रखी है जिसमें हमने सारे टेंसेस को बहुत अच्छे से समझकर कंप्लीट कर रहे हैं। अगर आप भी टेंसेस को बहुत अच्छे से समझकर कंप्लीट करना चाहते हैं तो इस प्लेलिस्ट की सारी वीडियोस को जरूर देखना। ये प्लेलिस्ट आपको चैनल के प्लेलिस्ट सेक्शन में मिल जाएगी, साथ में इस प्लेलिस्ट का मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दे दिया है। आप समझते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस को प्रयोग के आधार पर कि प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस का प्रयोग कहाँ पर और कब और क्यों करते हैं। तो दोस्तों, वर्तमान में जब कोई काम चल रहा होता है तथा उस काम को करते हुए कितना समय हो गया, ये बताने के लिए हम प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस का यूज करते हैं। या फिर हम ये कह दें कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस में जब ड्यूरेशन की बात हो साथ में, तो वहां पर हम प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस का यूज करते हैं। आगे हम सिंस फॉर का कंफ्यूजन भी दूर करेंगे। तो सारे टेंसेस के टाइप्स को हम एग्जाम्पल के साथ देखेंगे। तो सबसे पहले देख लेते हैं पॉजिटिव यानी अफर्मेटिव सेंटेंसेस का बेसिक सेंटेंस स्ट्रक्चर क्या होता है। तो जैसा कि हम हर टेंस में देखते हैं कि सिंगुलर और प्लूरल सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब चेंज हो जाती है। तो यहाँ पर हम देखते हैं सिंगुलर अगर सब्जेक्ट है तब सबसे पहले सब्जेक्ट लगाते हैं, उसके बाद सिंगुलर के लिए हैज़ हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं और इसके साथ बीन लगाते हैं। उसके बाद वर्ब, उसमें आईएनजी जोड़ देंगे, फिर ऑब्जेक्ट, फिर सिंस या फॉर लगाएंगे अकॉर्डिंगली और उसके बाद टाइम लगा देंगे, जो भी टाइम दे रखा होगा। अगर सब्जेक्ट प्लूरल है, सब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, यहाँ पर हैज की जगह हैव हो जाती है प्लूरल में, उसके बाद वीन लगाएंगे, फिर वर्ब, उसके बाद आईएनजी वर्ब में प्लस ऑब्जेक्ट और फिर सिंस या फोर लगा करके टाइम लगा देते हैं। अब इसके एग्जांपल्स देखने से पहले हम ये कन्फ्यूजन दूर कर लेते हैं कहाँ पर सिंस आता है और कहाँ पर फोर आता है। तो दोस्तों, अगर वाक्य में बात हो रही है कितनी देर से बताने के लिए, कितनी देर से या कितने दिन से, यानी ड्यूरेशन की अगर बात हो रही है, जैसे 1 घंटा, 2 घंटा, 1 दिन से, 2 दिन से, 1 साल से, 2 साल से, तो वहाँ पर जब हम लगाएंगे तो फोर लगाएंगे, यानी निश्चित नहीं है, वहाँ पर अनिश्चित समय होता है तो वहाँ फोर लगा देते हैं। लेकिन जब बात हो स्टार्ट टाइम यानी कब से बताने के लिए, जैसे सुबह से, शाम से, 2 बजे से, 8 बजे से, 2019 से, 2020 से, यानी एक निश्चित टाइम दिया होता है, तो वहाँ पर हम सिंस लगा देते हैं। अभी आगे हम इसे एग्जाम्पल से क्लियर कर रहे होंगे तब बहुत अच्छे से ये सब चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो देखते हैं एग्जाम्पल। अगर मुझे बोलना हो वह 2 घंटे से खेल रहा है, तो इसकी जब ट्रांसलेशन करेंगे तो सबसे पहले वह के लिए ही लगा देंगे। अब क्योंकि ही सिंगुलर है तो इसके अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब हैज आ जाएगी, उसके बाद बीन लगा देंगे, फिर प्ले खेलने के लिए उसमें आईएनजी जोड़ देंगे तो प्लेइंग हो जाएगा। उसके बाद क्योंकि 2 घंटे यानी कि ये ड्यूरेशन दिखा रहा है कितनी देर से, तो यहाँ पर क्या लगाएंगे 4, और फिर उसके बाद टाइम लगा देंगे 2 आवर्स, तो ये हो जाएगा ही हैज़ बीन प्लेइंग फॉर 2 आवर्स। एक एग्जाम्पल और देखते हैं। अगर मैं बोलूँ मैं 8 बजे से पढ़ रहा हूँ, तब हम यहाँ पर क्या बोलेंगे, मैं के लिए सबसे पहले आई लगाएंगे। अब मैं क्योंकि प्लूरल कंसीडर करते हैं तो वहाँ पर हैव हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी, उसके बाद बीन, फिर पढ़ने की स्टडी, उसमें आईएनजी जोड़ देंगे तो स्टडीइंग हो जाएगा। अब 8 बजे से, तो ये कब से यानी स्टार्ट टाइम को बता रहा है दोस्तों, तो स्टार्ट टाइम यानी कब से के रेफरेंस में हम क्या लगाते हैं, सिंस, तो यहाँ पर सिंस लगा देंगे। फिर 8 o'clock, आई हैव बीन स्टडिंग सिंस 8 o'clock। तो ये तो हो गया हमारे अफर्मेटिव यानी पॉजिटिव सेंटेंसेस का। अब नेगेटिव सेंटेंसेस का ये और देख लेते हैं। तो सबसे पहले स्ट्रक्चर देखते हैं नेगेटिव सेंटेंसेस का क्या होता है। तो वही अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है तो सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद सिंगुलर के लिए हैज़ लगाते हैं, फिर नॉट आ जाएगा, उसके बाद बीन, यानी हैज़ और बीन के बीच में नॉट लगा देते हैं हम नेगेटिव सेंटेंसेस में। उसके बाद वर्ब प्लस आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट, उसके बाद सिंस या फॉर लगाकर टाइम लगा देते हैं। ऐसे ही प्लूरल में सब्जेक्ट आ जाएगा, फिर क्योंकि यहाँ पर प्लूरल है तो यहाँ पर हैज़ की जगह हैव आ जाएगा, उसके बाद बीच में नॉट और उसके बाद बीन आएगा, फिर आईएनजी लगाकर वर्ब लगा देंगे, उसके बाद ऑब्जेक्ट और फिर सिंस या फॉर लगाकर टाइम लगा देंगे। तो ये हुआ स्ट्रक्चर। अब देखते हैं एग्जाम्पल की मदद से इसे समझकर। अगर मैं बोलूँ वह 3 दिन से स्कूल नहीं आ रही है, तो मैं क्या बोलूँगा, अब लड़की है तो वह की अंग्रेजी सी लगा देंगे, सी लिख दूंगा, फिर क्योंकि ये सिंगुलर है तो यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब हैज़ आ जाएगी, उसके बाद नॉट लगा देंगे। दोस्तों, यहाँ पर हैज़ नॉट को एब्रीवेटेड फॉर्म में हैजंट भी लिख देते हैं और ये बोलने में भी थोड़ा अट्रैक्टिव लगता है, तो हैज़ नॉट को हम हैजंट भी बोल सकते हैं। फिर क्योंकि नॉट लगा दूंगा, उसके बाद बीन आ जाएगा, फिर आने की कम और उसमें आईएनजी कमिंग, फिर ऑब्जेक्ट स्कूल,
और फिर क्योंकि 3 दिन यानी कि ये ड्यूरेशन बता रहा है, मतलब कितनी देर या कितने दिन से, तो यहाँ पर 4 लगाएंगे, तो 4 लगा देंगे और फिर उसके बाद 3 डेज। तो हम बोलेंगे सी हैज़ नॉट बीन कमिंग स्कूल फॉर 3 डेज, या फिर हम बोल सकते हैं सी हैजंट बीन कमिंग स्कूल फॉर 3 डेज। एक एग्जाम्पल से और देख लेते हैं। अगर मैं बोलूँ मैं सुबह से टीवी नहीं देख रहा हूँ, तो सबसे पहले मैं के लिए आई लगा देंगे। अब क्योंकि आई के साथ प्लूरल वाली हेल्पिंग वर्ब आएगी तो यहाँ पर हैव लगा देंगे, फिर नॉट और उसके बाद बीन। अब जैसे कि हम हैज़ नॉट को हैजेंट बोल सकते हैं, यहाँ पर भी हैव नॉट को हैवेंट बोल सकते हैं, ये थोड़ा अट्रैक्टिव लगता है। अब आगे देखते हैं कि बीन के बाद वर्ब में आईएनजी लगेगा, तो वॉच और उसमें आईएनजी लगा देंगे, वॉचिंग हो जाएगा देखने के लिए। फिर ऑब्जेक्ट टीवी, और फिर क्योंकि सुबह से यानी कि ये दिखा रहा है स्टार्ट टाइम कब से, सुबह से, तो यहाँ पर सेंस लगेगा और उसके बाद मॉर्निंग लगा देंगे, तो ये हो जाएगा आई हैव नॉट बीन वॉचिंग टीवी सिंस मॉर्निंग, या फिर आई हैवंट बीन वॉचिंग टीवी सिंस मॉर्निंग। अब देखते हैं दोस्तों इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस को। तो जैसा कि हम हर टेंस में बात करते हैं कि इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस 2 टाइप के होते हैं। फर्स्ट टाइप जिसमें प्रश्नवाचक शब्द यानी क्वेश्चन वर्ड वाक्य के बीच में आता है, जैसे क्या, क्यों, कहाँ, कब, कैसे, वाक्य के बीच में आता है, वो फर्स्ट टाइप होता है। सेकंड टाइप वो होता है जिसमें प्रश्नवाचक शब्द यानी क्वेश्चन वर्ड सेंटेंस यानी वाक्य की शुरुआत में ही आ जाता है, वो सेकंड टाइप होता है। तो सबसे पहले फर्स्ट टाइप देख लेते हैं। तो फर्स्ट टाइप का सेंटेंस स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होता है कि अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है तो सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड आएगा, उसके बाद सिंगुलर के लिए हैज़ हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी, फिर उसके बाद सब्जेक्ट लगा देंगे, उसके बाद वीन, फिर उसके बाद वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, फिर सेंस या फोर लगा करके टाइम लगा देंगे। वहीं सब्जेक्ट अगर प्लूरल है हमारा तो क्वेश्चन वर्ड, अब इसमें इतना ही चेंज होता है क्योंकि अगर सिंगुलर है तो हैज़ और प्लूरल है तो हैव हेल्पिंग वर्ब, फिर सेम रहता है आगे भी, उसके बाद सब्जेक्ट लगा देंगे प्लस बीन प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, उसके बाद सेंस या फोर लगा करके टाइम लगा देंगे। एग्जाम्पल से देखते हैं, अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अगर मैं बोलूँ तुम कल से क्या कर रहे हो, तो सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड यानी क्या की अंग्रेजी हम व्हाट लगा देंगे, उसके बाद क्योंकि तुम प्लूरल है तो यहाँ पर हैव हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी, उसके बाद सब्जेक्ट यू आ जाएगा, फिर करने की डू होती है इसमें आईएनजी लगा देंगे, डूइंग हो जाएगा। फिर क्योंकि कल से यानी कि कब से स्टार्ट पॉइंट बता रहा है ना ये, तो यहाँ पर सिंस लगा देंगे और फिर उसके बाद यस्टरडे, तो व्हाट यू हैव डूइंग सिंस यस्टरडे। एक सेंटेंस और देखते हैं कि वैभव 2 साल से कहाँ रह रहा है। अगर हम इसे ट्रांसलेट करें तो सबसे पहले कहाँ के लिए वेयर आ जाएगी, उसके बाद वैभव सिंगुलर है तो हेल्पिंग वर्ब हैज़ आ जाएगी, फिर सब्जेक्ट यानी वैभव, फिर उसके बाद वीन, फिर वर्ब लिव की आईएनजी लगा देंगे लिविंग, फिर क्योंकि 2 साल यानी कि कितनी देर से कितने दिनों से, तो 2 साल यहाँ पर 4 लगाएंगे, उसके बाद 2 ईयर्स, तो वेयर हैज़ वैभव बीन लिविंग फॉर 2 ईयर्स। अब दोस्तों एक चीज़ और आती है कि इंटेरोगेटिव सेंटेंस में अगर कोई नहीं जैसा शब्द बीच में आ जाए तो हम नहीं के लिए नॉट कहाँ पर लगाते हैं, तो वो इस एग्जाम्पल से क्लियर हो जाएगा। अगर मैं बोलूँ तुम 3 दिन से क्यों नहीं पढ़ रहे हो, तो सबसे पहले क्यों की अंग्रेजी आ जाएगी वाई, उसके बाद तुम है तो हेल्पिंग वर्ब हैव, फिर सब्जेक्ट यू। अब नॉट जो आएगा वो सब्जेक्ट और बीन के बीच में आता है, तो सब्जेक्ट के बाद नॉट लगा देंगे और उसके बाद बीन, फिर पढ़ने की स्टडी और आईएनजी लगा देंगे तो स्टडी हो जाएगा। अब 3 दिन से तो फॉर 3 डेज, तो ये हो जाएगा वाई हैव यू नॉट बीन स्टडिंग फॉर 3 डेज। आई होप ये चीज़ क्लियर हुई होगी। अब देखते हैं दोस्तों सेकंड टाइप के बारे में कि जब क्वेश्चन वर्ड यानी प्रश्नवाचक शब्द वाक्य की शुरुआत में ही आए तो उसका स्ट्रक्चर क्या होता है और उसे किस तरह से ट्रांसलेट करते हैं। तो सबसे पहले सेंटेंस स्ट्रक्चर देखते हैं कि अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है तो यहाँ पर सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब आ जाती है हैज़, उसके बाद सब्जेक्ट आता है, फिर उसके बाद बीन, फिर वर्ब प्लस आईएनजी लगा देते हैं, उसके बाद ऑब्जेक्ट लगा देते हैं, फिर सिंस या फोर लगा करके टाइम लगा देते हैं। वहीं अगर प्लूरल सब्जेक्ट हो तो सबसे पहले हैव हेल्पिंग वर्ब हो जाएगी, उसके बाद सब्जेक्ट, फिर बीन, उसके बाद वर्ब में आईएनजी लगा देंगे, फिर ऑब्जेक्ट लगा देंगे और सिंस या फोर लगा करके टाइम लगा देंगे। एग्जाम्पल से समझ लेते हैं दोस्तों। अगर मैं बोलूँ क्या तुम 2 घंटे से आ रहे हो, तो सबसे पहले क्योंकि तुम प्लूरल है तो यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले आती है तो हम लगाएंगे हैव, उसके बाद सब्जेक्ट तुम के लिए यू लगा देंगे, फिर बीन आ जाएगा, फिर गाना गाने की सिंग होती है उसमें आईएनजी लगा देंगे सिंगिंग फॉर 2 घंटे से यानी फॉर 2 आवर्स, तो यहाँ हो जाएगा हैव यू बीन सिंगिंग फॉर 2 आवर्स। ऐसे ही हम नहीं के सेंस में देखते हैं कि अगर सेकंड टाइप के सेंटेंस में नहीं वाला कोई मीनिंग आती है तो वहाँ पर हम नॉट को कहाँ पर प्लेस करते हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं क्या वह 15 दिन से स्कूल नहीं आ रहा है, तो ये हो जाएगा सबसे पहले वह सिंगुलर है तो यहाँ पर हैज़ लगा देंगे, उसके बाद वह के लिए ही यानी सब्जेक्ट आ जाएगा, फिर सब्जेक्ट और वीन के बीच में नॉट आएगा
तो ही के बाद नॉट और उसके बाद बीन लगा देंगे, फिर आने की कम, उसमें आईएनजी लगा देंगे, कमिंग हो जाएगा, ऑब्जेक्ट स्कूल हो गया, और फिर 4 लगा करके टाइम लगा देंगे 15 डेज। तो ये हो जाएगा हैज़ ही नॉट बीन कमिंग स्कूल फॉर 15 डेज। तो दोस्तों आई होप ये चीज़ बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होगी। ये हमारा पूरा होता है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। अगली वीडियो हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस के बारे में पढ़ेंगे। तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना दोस्तों। जय हिंद, जय भारत, मिलते हैं अगली वीडियो में।